आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 170 की गई जान, 6,387 नए मामले। बिहार में आज 38 नए पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3006। रविशंकर का राहुल पर पलटवार, पूछा कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते। भारत पाकिस्तान का गर्मी से बुरा हाल, दुनिया के 15 सबसे गर्म स्थानों में 10 भारत के। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल, भारत के लिए बना बड़ा खतरा। कोरोना इलाज को लेकर जनहित याचिका, एससी ने केंद्र को दिया ये निर्देश। कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार तो एक इंटरवल है, अभी तो पिक्चर बाकी है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, ट्रंप बोले अमेरिका मध्यस्थता को तैयार। नक्शा विवाद में पीछे हटा नेपाल, भारत के हिस्सों को नक्शा में दिखाने का प्रस्ताव वापस। फ्री एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, कहीं हाथ से निकल न जाए। सोनू सूद से मदद मांगने को आए हजारों मैसेज, एक्टर ने इस बात के लिए माफी मांगी। और T20 वर्ल्ड कप के 2022 तक चलने की खबर पर आईसीसी की सफाई, बोले अब तक कोई फैसला नहीं। दुनिया भर के देश के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,337 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 64,426 मरीज कोरोना को मात देकर कामयाब हो गए हैं। रिकवरी रेट 42.45% पर पहुंच गया है। बिहार के नालंदा जिले में कोरोना वायरस संक्रमित एक और मरीज की मौत होने के साथ सूबे में कोविड-19 से मरने वाले की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बिहार में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 231 नए मामले प्रकाश में आए हैं। साथ ही प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3006 हो गई है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी कोरोना वायरस के इस दौर में भी झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन करना कोई समाधान नहीं है। पंजाब और राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, वहीं महाराष्ट्र ने भी सबसे पहले 31 मई तक अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाया था। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुनते हैं। रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जब से कोरोना संकट आया है तभी से राहुल गांधी इस लड़ाई में देश को गलत संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह झूठ बोलकर गलत बयानबाजी करते हैं और तथ्यों को गलत तरीके से बताकर ऐसा कर रहे हैं। देश में सूरज की तपिश और तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। 45 से 50 डिग्री तापमान में लोग झुलस रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में दुनिया के 15 सबसे गर्म स्थानों में 10 भारत के भी हैं। 10 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी लोग गर्मी से इसी तरह बेहाल है। जयपुर से महज 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित राजस्थान के चूरू में मंगलवार को देश के सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छू गया। चूरू को थार राजस्थान का गेटवे कहा जाता है। पाकिस्तान का जकोबाबाद पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा। इस लिस्ट में राजस्थान के 3 और शहर बीकानेर, गंगानगर और पिलानी रहे। 2 शहर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के थे। यूपी के बांदा और हरियाणा के हिसाब में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पाकिस्तान से आए रेगिस्तानी टिड्डियों ने विशाल झुंड पश्चिम और मध्य भारत के फसलों को नष्ट कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते 3 दशकों में टिड्डियों का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ड्रोन, हेक्टर और कारों की मदद से इन टिड्डियों के इलाकों की पहचान की जा रही है और कीटनाशक का छिड़काव करके उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टिड्डियों के ये दल अभी तक 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बर्बाद कर चुके हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलाज को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि देश भर में निजी अस्पताल में कोरोना उपचार की लागत न्यूनतम हो और धर्मार्थ ट्रस्ट इसे बिना किसी लाभ के आधार पर करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि केंद्र यह पता लगाने की कोशिश करे कि क्या अस्पताल न्यूनतम लागत वसूल कर सकते हैं या मुफ्त भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन सभी अस्पताल की पहचान करें और पता करें। कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 2 विधानसभा सीट पहले से ही खाली थी, यानी कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज यानी बुधवार को कहा कि वर्तमान सरकार तो एक इंटरवल के सामान है, पिक्चर तो अभी बाकी है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने गृहनगर के पूर्व मुख्यमंत्री के अन्य सवालों के जवाब में दावा करते हुए कहा कि राज्य में आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 22 सीटों पर विजय हासिल करेगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहे तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भारत के कुछ भूभाग को समेटकर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है। असल में नेपाल की तरफ से जारी नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज संसद में संविधान संशोधन को प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने इन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना में 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। यह ऐलान मोदी सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के पहले राहत पैकेज में किया था, यानी गरीब को 1 महीने में एक ही सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं जिनके पास 5 किलो वाले सिलेंडर है उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर फ्री मिलेगा। बता दें कि सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल वही लोग फायदा ले सकते हैं जो इस उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर हैं। सरकार के इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल 1 ही महीना बचा है। 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर चाहें तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पात्र हो। लॉकडाउन के चलते देश भर के लोग के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों ने हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही शुरू कर दिया है। मुंबई में सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद में दिन रात लगे हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के इस कदम की कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर ही सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं और वह लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सोनू सूद ने लोगों की मदद के लिए एक नंबर भी जारी किया था और इस पर अपना पता और जाने वाले लोगों का नाम बताने के लिए कहा था। अब सोनू सूद ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो शेयर किया है। इस मोबाइल फोन पर लोग लगातार सोनू सूद को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सोनू सूद ने लिखा, आपके संदेश हमें इस रफ्तार से मिल रहे हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं हर किसी को मदद पहुंचाने की, लेकिन अगर इसमें कुछ लोगों के मैसेज मिस हो जाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की गुरुवार को टेली कॉन्फ्रेंस बैठक में ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप को 2022 तक स्थगित करने की खबर पर आईसीसी के प्रवक्ता ने सफाई दी है। आईसीसी प्रवक्ता का कहना है कि आईसीसी ने T20 विश्व कप के स्थगित होने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्लान के मुताबिक T20 विश्व कप के लिए तैयारियां भी चल रही है। दरअसल आईसीसी बोर्ड के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त
पर पीटीआई भाषा से कहा कि इसकी पूरी संभावना है कि गुरुवार को होने वाली बैठक के दौरान T20 विश्व कप को स्थगित करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वहां औपचारिक घोषणा की जाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में T20 विश्व कप के आयोजन की बहुत कम संभावनाएं हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भेजना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सैवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।